हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना देश में लगातार कहर बरपा रहा है और हर दिन नए आंकड़े आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। आज भी जो आंकड़े सामने आए हैं वो करीब 3,80,000 के पास है। वहीं मरने वालों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ इसी तरह के हालात प्रदेश में भी हैं, क्योंकि यहां भी जो आंकड़े हैं वो हर दिन 10,000 के पार देखने को मिल रहे हैं। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर दिन कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालत यह है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और मरीज एक एक बेड के इंतजार में दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर देश भर में रिकॉर्ड 3,79,257 मरीज सामने आए, जबकि 3,645 लोगों की मौत हो गई। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना केसों के बीच राहत की खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 2,70,000 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 3,79,257 नए कोरोना केस। एक दिन में 3,645 मरीजों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 2,69,507 मरीज कोरोना से ठीक हुए। देश में 1,83,76,524 केस। देश में 30,84,814 एक्टिव केस। अब तक 2,04,832 मरीजों की मौत। 1,50,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बरकरार है। एक दिन में रिकॉर्ड 12,444 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश में 95 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश के ताजा आंकड़े। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी। कोरोना की रफ्तार बेलगाम। बीते 24 घंटे में 12,444 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 2,934, फरीदाबाद में 1,602 केस, हिसार में 1,042, सोनीपत में 870 नए केस, जिंद में 850, करनाल में 760 नए मामले, पानीपत में 668, पंचकुला में 520 नए केस, भिवानी में 453, सिरसा में 430 नए मामले, अंबाला में 350, यमुनानगर में 298 नए केस, फतेहाबाद में 264, झज्जर में 243 नए केस, रोहतक में 236, कुरुक्षेत्र में 202 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 95 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 4,021 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीज 4,60,198। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 88,000 के पार। एक दिन में 7,618 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,67,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली पर भी लगातार जारी है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी थम नहीं रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई। मरीजों को अभी भी बेड्स और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 368 मौतें दर्ज की गई। ये लगातार 7वां दिन है जब दिल्ली में 300 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। इसी हफ्ते मंगलवार को दिल्ली में 381 मौतें दर्ज की गई थी, जो सबसे ज्यादा आंकड़ा था। वहीं दिल्ली हर रोज औसतन करीब 25,000 कोरोना के केस दर्ज कर रहा है। महाआपदा का ये खौफनाक मंजर न तो किसी ने पहले देखा था और शायद ही किसी ने इसकी कल्पना भी की होगी।
लेकिन अब कोरोना को मात देने के लिए सरकार से और ज्यादा कड़े फैसलों की उम्मीद है। साथ ही हमें और आपको भी कोरोना को मात देने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, तभी देश इस महामारी की मार से उबर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट देखकर आपको स्थिति समझ में आ गई होगी कि किस तरह से देश और प्रदेश में हर दिन कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सबसे चिंता वाली बात यह है कि लगातार मौतों का आंकड़ा भी इसके साथ बढ़ता जा रहा है। चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे देश की बात करें या फिर प्रदेश की बात करें, हर दिन कोरोना का जो नए मरीज हैं वो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। भारत में कोरोना वायरस की लहर अब सुनामी में तब्दील हो चुकी है। देश में कोरोना कितना विकराल हो रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना न सिर्फ नए केसों के मामलों में बल्कि अब मौतों के मामलों में भी हर दिन रिकॉर्ड बनाने लगा है। बता दें कि आज देश में नए बीमार जो हैं वो करीब 3,80,000 के पास पहुंच गए हैं। उसी तरह से अगर बात करें देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की जो संख्या है वो भी करीब 3,645 मरीजों तक पहुंच चुकी है। जो एक्टिव मरीज हैं उनका आंकड़ा भी अब 30 लाख के पार पहुंच गया है। और पियोवा से इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, हर दिन कोरोना को लेकर स्थिति बिगड़ती जा रही है, विकराल रूप धारण करते जा रहा है कोरोना। पिहुआ में क्या स्थिति है? क्या वहां पर लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिल पा रही है या लोग जो कोरोना के गाइडलाइंस है उसका पालन कर पा रहे हैं? जी देखिए खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा, आए दिन लगातार नए कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। और आज बात की जाए तो पिहोवा के अंदर इस समय 175 एक्टिव केस हैं जो कोरोना को देखने को मिल रहे हैं। और बात की जाए तो 10 दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। तो देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी लोगों को समझाया जा रहा है कि जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों के मन में डर भी बैठ चुका है क्योंकि लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा भी लोगों को समझाया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें और देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और देखा जाए तो हॉस्पिटल द्वारा देखा जाए तो पूर्ण रूप से किसी भी समस्या से लड़ने के लिए तैयार है। जी क्या गगन, आपके यहाँ ऑक्सीजन को लेकर सब कुछ ठीक है या वहां भी किल्लत देखने को मिल रही है? जी देखिए, जब भी हमने सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जहाँ भी हमने देखा तो ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही। और देखा जाए तो जो बेड पर मरीज है तो उनसे भी देखा जाए तो वो भी उनका कहना है कि पूर्ण रूप से जो है जो प्रशासन अधिकारी है वो उनका ध्यान रख रहे हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दे रहे हैं। जी गगन, सरकार ने कोरोना को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। क्या आपके यहाँ दुकानें 6 बजे के बाद बंद हो जाती है, वहां लोग इस नियम का पालन करते हैं या फिर अनदेखी करते हैं? जी देखिए, बिल्कुल 6 बजने ही वाले होते हैं तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस के द्वारा पहले ही उन्हें गश्त की जाती है कि उनको वार्निंग दी जाती है कि अगर जो आप 6 बजे के बाद आपकी कोई भी दुकान खुली मिलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन के अंदर जिन लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई थी तो प्रशासन के द्वारा उनकी दुकानों को सील कर दिया गया है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। सोनीपत से लाजपत भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, सवाल यह है कि हर दिन जो कोरोना है वो नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। क्या सोनीपत में क्या स्थिति है आज? वहां पर कोरोना को लेकर क्या कोई नया मामला सामने आया है या फिर जिस तरह से लोगों को दवाई या फिर खास करके अगर बात करें तो ऑक्सीजन की किल्लत भी देखने को मिल रही है, क्या आपके यहाँ ये सब सारी सुविधाएं हैं? लोगों को प्रॉपर वहां उनका इलाज हो पा रहा है या कोई दिक्कत आ रही है?
जी बिल्कुल खालिद, इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर ये ऑक्सीजन का प्लांट है। जानने का प्रयास करते हैं कि ऑक्सीजन की किस तरह की यहाँ पर कोई किल्लत तो नहीं आ रही है, लेकिन प्रयास करेंगे कि हम अंदर घुसे और हमारे से बातचीत हो किसी न किसी से, क्योंकि इस वक्त जो जहां पर हम मौजूद हैं वो ऑक्सीजन की जो प्लांट है वहां पर मौजूद है। प्रयास करेंगे कि भाई साहब इसको खोलो, एक बार बातचीत करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार जो मची है उस गेट पर हम मौजूद हैं। प्रयास करेंगे कि कोई ना कोई इसको खोले और हम जनता को बता पाए, क्योंकि इस वक्त जो मौजूद है ये प्लांट है जो कि ऑक्सीजन का प्लांट है और इस प्लांट को प्रशासन ने अपने काबू ले लिया है, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स है उनमें ऑक्सीजन की किसी तरह की कमी ना आए उस बात को लेकर जो इस जो प्लांट है जिस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन इसको गेट को हम खुड़का रहे हैं आपके सामने। देखिए कोई इसको खोल नहीं रहा है। हम प्रयास करेंगे कि बातचीत करे कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी लगाई गई है, इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अंदर जो है मौजूद जो प्रशासन के व्यक्ति बैठे हुए हैं। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि फिर भी हम किसी न किसी से, आपके सामने लाइव तस्वीरें हैं, हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ ये देखिए सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब ऑक्सीजन की क्या यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है? ऑक्सीजन की कोई किल्लत है? लाइव है? किल्लत के सही भरला रिजान लग रहे हैं, भरने लग रहे हैं। हम गेट काफी टाइम से फल हुआ गेट देखते हैं, फिर से प्रयास करते हैं। देखिए ये बिल्कुल प्रयास है कि हम फिर से कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई इसको खोले और हमारे से बातचीत हो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि गेट को खोले और हम जनता को बताएं कि सोनीपत के अंदर क्या हालात है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर एक हाहाकार मचा हुआ है कि ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्लांट के सामने मौजूद हैं। फिर हम आपके सामने, जनता के सामने बिल्कुल गेट को बजाने का प्रयास कर रहे हैं। काफी लंबे समय के बाद गेट को खोला गया है। को देखना एक गाड़ी है जो अभी निकल रही है, इसमें कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं। गार्ड से बातचीत कर लेते हैं, प्रयास करते हैं। आपने काफी टाइम लगा दिया गेट को खोलने में? काफी टाइम पानी पी रहा था भाई, पानी पी रहा था। ये देखिए इन्होंने कहा कि पानी पी रहा था। ये देखिए हम प्लांट के अंदर हैं, मौजूद हैं। ये ड्यूटी लगाई गई है। प्रयास करते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है जी? ये देखो एक दूसरे की तरफ है, जो प्रयास करेंगे कि ऑक्सीजन का जो प्लांट है वहां पर ये ड्यूटियां लगाई गई हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। सोनीपत की हालात जो हैं कैसे हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर अगर होंगे तो उनसे जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये देखिए ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की अभी तक क्या हालात है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है यहाँ पर? ये देखिए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अंदर चलते हैं, ये ऑफिस है, अंदर देखते हैं कि कोई ना कोई जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सोनीपत के जो हालात हैं वो बिल्कुल सामान्य हैं। और जो प्रयास करते हैं यहाँ पर कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर जो हैं कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं दोबारा से, क्योंकि देखिए अभी हमें मिले हैं जो प्लांट के मालिक हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी तक के क्या हालात है? भाई साहब क्या हालात है ऑक्सीजन को लेकर? क्या चीज है ऑक्सीजन को लेकर भाई साहब? ऑक्सीजन लेकर हालात क्या हालात आपको दिखाई दे रहे? फैक्ट्री के अंदर क्या हालात हैं, और सारी रात और दिन हम लगे हुए हैं यहाँ। और रात को भी जो हालात हुए वो मेरे वर्कर बताएंगे यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पुलिस प्रशासन का जो हालात रात को पैदा करे वो भी बताएंगे। मेरे वर्करों की पिटाई करते अंदर घुस करके प्लांट के अंदर। हाहाकार मचा हुआ है? हाहाकार नहीं मचा हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। आज माल पीछे से मिल नहीं रहा है। प्रशासन को माल की, वर्करों को क्यों पीटती है पुलिस? सप्लाई करानी चाहिए। उस बुराई को हमारे ऊपर थोपने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे बनाए। कौन पीटता है वर्करों को? हमारे पुलिस ने घुसखोरी मारे हमारे वर्करों को। रात को जबरदस्ती 2 नंबर में सिलेंडर भराने की कोशिश करते हैं। ये देखिए साफ आरोप है कि पुलिस प्रशासन जबरदस्ती करती है, क्योंकि प्लांट जो चालक है उन्होंने आरोप लगाया है। बातचीत कर लेते हैं, ये जो यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत ही गंभीर आरोप है भैया। मेरा पेशेंट है हरियाणा मल्टी स्पेशलिटी में, वहाँ भी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो वो कह रहे हैं आप अपना जुगाड़ कर लो। तो मैं अपना एक छोटा सा सिलेंडर लेके आया हूँ भरवाने के लिए। 1.5 से 2 घंटे हो गए मेरे को अभी तक यहाँ पे, अभी तक नहीं है, लेकिन अभी लिया है इन्होंने सिलेंडर, हम दे देंगे। अब ये भी क्या करें, यहाँ पे इतनी मारामारी हो रही है। जनता से प्रयास करते, देखिए जनता से हमने जान लिया, वर्कर से भी जान लेते हैं, जो ओनर है उनसे भी जान लेते हैं, उनसे बातचीत हो चुकी है। लेकिन यहाँ की जो लेबर है उनसे भी प्रयास करते हैं बातचीत करने का। जो यहाँ पर ज्यादा अंदर जाना हमारा
मुश्किल है हमारा। ऐसा किस तरह की दिक्कत आ रही है? आपके प्रॉब्लम सामने ही देखो, पब्लिक कितनी परेशान कर रही है यहाँ पे, कोऑपरेट नहीं करता कोई भी। जब हम यहाँ पे सिलेंडर दे रहे हैं, गैस अवेलेबल करा रहे हैं, फिर भी लोग मान नहीं रहे। तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे, रात को तो 3-3, 4-4, 5 बजे तक यहीं रहते हैं हम। ऑक्सीजन की लेकर क्या कोई किल्लत तो नहीं है? ना, कोई किल्लत नहीं जी। हाँ, ठीक चल रहा है जी। आकार तो मचा हुआ है। नहीं, हाहाकार देखो, पैनिक कर रहे हैं लोग। हम भी यही समझा रहे हैं कि भाई पैनिक क्रिएट ना करें, ठीक है ना। किसी भी हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं होने दी जा रही। जैसी रिक्वायरमेंट है तुरंत जो है सप्लाई जा रही है सभी हॉस्पिटल्स में। दिक्कत तो हो ही रही। नहीं, दिक्कत तो नेचुरल बात है, जब लोग बीमार हैं, ठीक है ना, तो कोई भी जिसके परिवार का कोई बीमार है तो उसको चिंतित होता है, ठीक है। लेकिन हम यही अपील कर रहे हैं, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चिंतित ना हो और पैनिक क्रिएट ना करें, ठीक है ना। हम प्रशासन जो है पूरी तरह से तत्पर है, लोगों के साथ है। देखना, हम बातचीत कर लेते हैं। अंदर जाने के लिए क्यों परमिशन नहीं है, फोन अंदर अलाउड नहीं है। देखिए, मना कर दिया गया है। प्रयास करते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, ये देखिए एम्बुलेंस भी लगी हुई है। कहीं ना कहीं जो है फैक्ट्री जो प्लांट चालक है उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो है काफी किल्लत आ रही है। पुलिस कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया गया है कि जबरदस्ती यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, किस लिए आए हो आप? सिलेंडर भरवाने के लिए आए हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? पिताजी को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ जी, सिलेंडर मिल रहा है? अभी जस्ट पूछा है, अब जिम खाना क्लब के लिए बोला हुआ है कि जिम खाना क्लब जाइए, वहां से आपको परमिशन मिलेगी, उसके बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। मिल नहीं रहा। अभी जस्ट तो नहीं मिल रहा, अभी तो इन्होंने मना कर दिया साहब। हाँ जी, अभी सिलेंडर के लिए आए हैं सर, सिलेंडर ही नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, मना कर दिया। औरों से भी बातचीत कर लेते। भाई साहब, किस लिए आए? मैं दिव्या गैस में ड्राइवरी करता किस लिए आए? हूँ, गाड़ी चलाता हूँ इनकी, दिव्या गैस की। कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, दिक्कत आ रही, बदमाश पीछे गाड़ी लगा रही है सिलेंडर खोसने के लिए। अच्छा, हाँ छीनने के लिए प्रयास? हाँ, छीनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रहा? पुलिस वाले क्या मदद कर रहा है, वे कहते हैं 100 नंबर पर फोन करो, तुरंत जिप्सी आ जाएगी। कहीं ना कहीं खतरा तो है ही। हाँ, खतरा तो है ही। कहाँ लेके जाते हैं सिलेंडर? सिविल हॉस्पिटल सोनीपत है। तो पीछे बदमाश लग लेते हैं? हाँ, इको गाड़ी वैन वगैरह पीछे लगा देते हैं कई बार। छीनने का प्रयास करते हैं? हाँ, लेकिन गाड़ी उनको थाने वो मतलब कोशिश नहीं होती, वो गाड़ी पकड़ लेंगे वे। ये देखिए, जो प्लांट है उसमें जो गाड़ी चलाता है उसने भी आरोप लगाया है कि सिलेंडर को छीनने का प्रयास करते हैं। मुआशे और है, उनसे बातचीत करने का। अच्छा, किस लिए आए आप? बोल बता दो क्या दिक्कत बात आई। इसको छोड़िए। हाँ, गैस लेने के लिए आया। किस लिए आए आप? गैस लेने के लिए। क्या प्रॉब्लम है? किसने लिखा है, क्या प्रॉब्लम थी? मेरे से ठीक है, बुझ लो। ये देखिए, हमने प्रयास किया बातचीत करने का, लेकिन जो सहमे हुए व्यक्ति हैं उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। ये जो लाइव तस्वीरें हैं, और भी यहाँ पर बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे कि और व्यक्ति हैं उनसे लाजपत, जानने का अगर प्रयास पुलिस से करेंगे। बात हो पाए। लाजपत, आपने जैसे जो प्लांट के संचालक ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके साथ मारपीट करती है, उनके वर्करों के साथ मारपीट करती है, अगर उनसे बात हो पाए पुलिस से तो जरा वो भी कोशिश करके उनका भी पक्ष जानने की कोशिश कीजिए। करते हैं कोशिश। पहले एक बार फिर से आए हैं हमारे पास ठीक है। बातचीत करने के लिए। ठीक है। क्या तो प्रोसेस है? जिम खाना क्लब सोनीपत के अंदर जो इंडिविजुअल केसेज है, जो घर में आइसोलेट है और जिनको डॉक्टर ने ऑक्सीजन के लिए रिकमेंड कर रखा है, उनके लिए वहाँ डॉक्टर बैठे हैं और हमारी टीम बैठी है वहाँ। तो यहाँ आने के बजाय, दिव्या गैस प्लांट में आने के बजाय जिम खाना क्लब जाएं, उनकी समस्या का समाधान वहीं से किया जाएगा, वहीं उनको सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो ओनर है या उनके चालक हैं उससे बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ कहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर के हाहाकार मचा हुआ है। हम प्रयास करेंगे कि पुलिस का कोई यहाँ पर मिलता है तो उससे भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ओनर ने आरोप लगाया है, ये देखते हैं, प्रयास करते हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर अगर मिलेंगे तो, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है यहाँ पर, मिल सकता है हमारे से? देखिए, बिल्कुल कोई भी यहाँ पे बोलने से इनकार कर रहा है, लेकिन प्रयास फिर भी करते हैं। ठीक है, लाजपत आप हमारे साथ बने रहिए। हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से हर दिन कोरोना की स्थिति भयावह हो रही है, हिसार में क्या स्थिति है? क्या वहां पर लोगों को सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं स्वास्थ्य की?
देखिए खालिद जी, हिसार में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 942 नए मामले आए हैं। अगर हम बात करें बेड की, तो बेड की सुविधा लगभग यहाँ पर समाप्त होने को है। लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऑक्सीजन की बात करें तो अगर बेड मिल जाता है तो ऑक्सीजन की काफी किल्लत चली हुई है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि किसी भी को भी जो है बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर इंजेक्शन, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात चल रही है, उपायुक्त का यह भी बयान आया है कि जरूरतमंद लोगों के लिए इंजेक्शन की भी पूर्ति यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कहीं देखने में यही आ रहा है कि जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अनूप, साथ में सवाल यह भी है कि क्या लोग कोरोना के नियम का पालन कर रहे हैं? क्या सरकारी जो गाइडलाइंस है, जो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखा है, क्या उसका पालना वहां पे हो रहा है या फिर अनदेखी हो रही है? क्योंकि मामले आप बता रहे हैं जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा सकता है कि काफी अनदेखी हो रही होगी, तभी ये मामले बढ़ रहे हैं इतने तेजी से। बिल्कुल खालिद जी, लोग जो है, जो नियम, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उनका कोई पालना नहीं कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि 6 बजे के बाद जो बाजार बंद करने के आदेश अगर जारी किए गए, तो वहां भी हम देखते हैं कि पिछले दरवाजे से दुकानें खुली रहती हैं, ठेके हैं जो शराब के वो खुले रहते हैं, चोरी चुपके से शराबें बेची जाती है। तो लोग कहीं न कहीं इस बात को मानने की बजाय ये समझते हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, और यही हल्के में लेने की वजह से जो है आज देश को इतना अंजाम भुगतना पड़ रहा है। जी, आप बने रहिए। हम एक बार फिर से लाजपत के पास जाना चाहेंगे। लाजपत, अभी आप जो स्थिति दिखा रहे थे, क्या वहां पर किसी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी से बात हो पाई है आपकी? जी बिल्कुल, प्रयास करते हैं खालिद दोबारा से, जैसे कि आपने मुझे मौका दिया है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर हैं, उनसे प्रयास करेंगे बातचीत हो, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो लगाए गए हैं वही स्थिति को बता सकते हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं क्योंकि प्रशासन ने अपने काबू लिया है, तो कहीं ना कहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात करने का प्रयास करते हैं कि हालात कैसे बने हुए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर देखते हैं दोबारा से कि भाई साहब तहसीलदार जी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है क्या यहाँ पर? अंदर है, अंदर देखते हैं, प्रयास करते हैं कि अंदर बताया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को अंदर मिलने का प्रयास करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक के हालात क्या है, क्योंकि यहाँ पर तहसीलदार जी कौन है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है? ये देखिए, हमारे को बताया जा रहा है कभी अंदर कभी बाहर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट से नहीं, एक तरह से लाजपत, एक तरह से मामले को टालने की कोशिश हो रही है। ठीक है, आप कोशिश करते रहिए, जैसे बात हो उसके बाद से आप रिपोर्ट कीजिएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब लोग जाते हैं वहां पर और जब ऑक्सीजन के लेके सवाल उठाते हैं, तो फिर उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप कुंडू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार कोरोना के